सर आज बुलंदशहर में आए हैं, क्या कार्यक्रम है? आज बुलंदशहर में योगी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को पूरा 1 साल हो गया, योगी 2 को, उस उपलक्ष्य में जनता के सामने हम लोग हाजिर हुए हैं अपना 1 साल का कार्यक्रम बताने। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है जो 36 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा आई है। 36 साल में कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा नहीं आई और इसकी वजह है आम जनता का सहयोग। मोदी योगी द्वारा, डबल इंजन की सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए अच्छे कार्यों के लिए यही नतीजा है कि हमारी सरकार दोबारा आई। साथियों, मैं ये कहूँगा, अपराध के मामले में हमारी सरकार ने जितना काम किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज हालत यह है, उत्तर प्रदेश जो कभी अपराधियों का देश माना जाता था, जहाँ अपराध आम बात थी, सांप्रदायिक दंगे आम बात थी, चोरी, डकैती, राहजनी, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ बदतमीजी, चेन खींचना, कान के कुंडल खींचना, अपहरण, जमीनों पर कब्जे, जो बहुत कॉमन बात थी वो आज उतनी नहीं है, काफ़ी कमी है। यही वजह है कि इस बात को देश दुनिया ने सराहना की। हमारे योगी जी के जब आदमी कहता है यूपी के अंदर से गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो पहले आदमी मानता नहीं है कि यूपी के अंदर तो रोज़ दंगे हो रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन आज यूपी शांत है, यूपी विकास की राह पे है, यूपी तरक्की कर रहा है, यूपी रोजगार दे रहा है नौजवानों को। तो मैं कहूँगा यूपी में बहुत फर्क आया है पहले से। साथियों, माफिया और अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2,819 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट में 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख की अचल संपत्तियों का जब्तीकरण हुआ। यहाँ पर हमारे 175 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 4,808 घायल हुए। एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से लड़कियाँ स्कूल जाने में निडर होकर जा रही हैं और 25,127 के विरुद्ध कार्रवाई हुई। धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर हटाए गए और उनकी ध्वनि कम की गई। लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई। हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे आज एक साइबर थाना है, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मोबाइल से जब तक पैसे का लेन देन शुरू हुआ है तब से साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं और जनता की परेशानी को देखते हुए हर मंडल में एक साइबर थाना की स्थापना की गई है। 1,64,000 से अधिक पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती गई है। 3 महिला बटालियन बनाई गई हैं। महिलाओं को पुलिसकर्मी नियुक्ति में 15,130 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति 1,518 थानों में की गई है। क्यों? तो मैं यही बताऊंगा कि हमारे यहाँ हर तरफ काम है। महिला बटालियन बनाई गई है, टीएसपी की बटालियन फिर से शुरू की गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर में हमारी सरकार ने जितनी तरक्की की है उसका कोई जवाब नहीं है। साथियों, सिंचाई के क्षेत्र में 2,02,000 करोड़ 2,02,086 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, जो गन्ना भुगतान पिछले 17 साल में नहीं हुआ उतना पिछले 6 साल में किया गया है। पीएम किसान योजना सम्मान निधि के अंदर 2.60 करोड़ किसानों को 52,190 करोड़ दिया गया है। फसली ऋण दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 23,55,000 कृषकों को 1,87,03,000 रुपये कृषि क्षेत्र का बीमा से दिया गया है। साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4,928 कार्य पूर्ण किए गए हैं। 1,874 खेत तालाबों की खुदाई जारी है। सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। किसानों को मानधन योजना दी जा रही है। लाभार्थी कार्ड दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना में 5,730 कृषकों को पुस्तक का भी विमोचन किया है। 431 लाख का जो पुस्तक में विमोचन है लगभग वही है। तो मैं ये कहूँगा, योगी जी ने जो कहा है
मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और योगी जी ने भी थोड़े ही गिनाए हैं। अगर पूरे गिनाते तो शाम हो जाती, गिना नहीं पाती, इतने काम किए हैं। पिछले 6 साल में आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ने क्या सोचा है? देखिए, महंगाई मैं मानता हूँ आपकी बात सही है, थोड़ी बढ़ी और दुनिया में बढ़ी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी है। राहत और के लिए क्या किया गया? राहत के लिए आम किसान, आम जन को, गरीब लोगों को राशन फ्री दिया जा रहा है, पिछले कई सालों से दिया जा रहा है। कम से कम अब आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी भूख से मरे। पहले कोई कोरोना हुआ लेकिन लाखों लोग मरते थे। अगर जिस तरह से हिंदुस्तान की आबादी है और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की डेंसिटी है, करोड़ों लोग मरे होते जैसे पहले एपिडेमिक्स में होते थे। लेकिन इस बार जो भी मरे उनका हमें अफसोस है, लेकिन और देशों के मुकाबले और प्रदेशों के मुकाबले यूपी में कम मरे। उसकी वजह रही हमारे यहाँ जब बीमारी पर कंट्रोल की गई, तुरंत उसका इलाज किया गया, वैक्सीनेशन डेवलप हुई और खाने के लिए राशन हर एक को फ्री दिया गया। क्योंकि जब भी कोई पैंडेमिक आता है तो लोग जहाँ बीमारी से मरते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग भूख से मरते हैं। कम से कम इस बार कोई भूख से नहीं मरा। गैस का दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस पे आटे पे, इसके लिए क्या है? देखिए, रसोई गैस का जहाँ तक सवाल है, हर घर को रसोई गैस दी गई है, हर जगह दी जा रही है और होली दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री भी दिया जा रहा है। कुछ इस बार तो दिया गया जो खाली उत्तर प्रदेश सरकार के बस की नहीं है, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। इसलिए भी हमारी महंगाई थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों की आमदनी बढ़ा रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं, नौजवान को रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं और हम साथ साथ उनको खाली नौकरी के अलावा उनसे हम करें अपना काम बढ़ाओ, उन्हें स्वावलंबी बनाओ। जो हमारे युवा एंटरप्राइजिंग हैं, जो महिलाएं काम करने को तैयार हैं, उनसे हम कहते हैं तुम नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, तभी हमारे उत्तर प्रदेश का कल्याण है। स्कूलों में शैक्षणिक सत्र जो है खत्म हो गया है, शैक्षिक सत्र जो है खत्म हो गया है स्कूलों में। लेकिन इस बार क्या है, जो पिछला सत्र गया है प्राइमरी स्कूलों में ड्रेस, जूता कुछ नहीं भेजा। 52,000 बच्चे ऐसे नहीं हैं उनके फादर के अकाउंट में पैसा गया। 52,000 ऐसे इनके फादर के पहुंचा ही नहीं अभी तक। जिनका नहीं पहुंचा, जिन स्कूलों में नहीं पहुंचा, उन्हें अगले सत्र में जरूर भिजवाया जाएगा। और ऐसे विद्यालयों की आप मुझे सूची दे दें ताकि मैं इस बात को देखूंगा कि भाई क्यों नहीं पहुंचा और जरूर पहुंचा। किसान सम्मान निधि भी इसी तरीके से नहीं पहुंची है। किसान सम्मान निधि हो सकता है, अगर आप कह रहे हैं कुछ जगह नहीं पहुंची, आप मुझे उनका नाम दे दें, मैं उनके यहाँ भिजवाऊंगा। और किसान सम्मान निधि हर एक को दी गई है और उसके अकाउंट में आई है और ये हमारी सरकार है जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जा रही है और हर एक का जीरो अकाउंट का भी हमारी सरकार ने खोला। नहीं, इससे पहले राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 14 पैसे पहुंचता है। आज हम गारंटी से कह सकते हैं ये योगी मोदी की सरकार है, अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। धन्यवाद। जी, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, क्या कहेंगे? अब भाई सरकार इसमें क्या कर सकती है, कोर्ट का निर्णय, निर्वाचन आयोग ने वो की, जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कांग्रेस तो कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठा रही है। अब कांग्रेस कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठाए तो कोर्ट में जाए। चलो।